नमस्कार दोस्तों, कक्षा 9वीं विषय विज्ञान। हम ब्लूप्रिंट के आधार पर जो चैप्टर वाइज आईएमपी प्रश्न हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको हम देख रहे थे। आज का जो अध्याय है अध्याय 3 परमाणु एवं अणु। इस अध्याय से कुल हैं जो 8 अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं, जिनमें 4 अंक की क्या रहेंगे, वास्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब विकल्प रहेंगे, और एक प्रश्न है जो 4 अंक का होगा। एक प्रश्न है जो कैसा होगा, बड़ा अंक होगा 4 नंबर का। चलिए हम अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी को और भी मजबूत बनाते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रश्नों के साथ। सबसे पहले देखेंगे विकल्प देखेंगे, सही विकल्प चुनकर लिखना है। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है? 2 या 2 से अधिक जो परमाणुओं का समूह तत्व कहलाता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किन तत्वों की परमाणुकता 2 होती है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, इनकी परमाणुकता क्या होती है? 2 होती है। अगला क्वेश्चन, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? मैग्नीशियम क्लोराइड का हम देख चुके हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र MgCl2 होता है, MgCl2। अगला देखते हैं, अगला विकल्प, अमोनियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है? विकल्प पूछे जा रहे हैं यहाँ पर अमोनियम सल्फेट का, NH4 पहला ऑप्शन है जो हमारा सही हो जाएगा। NH4 है जो अमोनियम सल्फेट का सूत्र होता है। 5वां है, सोडियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? सोडियम नाइट्रेट हम देखेंगे, इसका सूत्र क्या होता है? NaNO3 है जो इसका सूत्र होता है सोडियम नाइट्रेट का, NaNO3। ये विकल्प हो गए। इस अध्याय से क्वेश्चन देखते हैं, जो रिक्त स्थान है उनको हम देखेंगे। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो हम देख चुके हैं, कार्बन है इसका परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान, कार्बन का कितना होता है? 12 होता है। क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। अगला देखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बुझा हुआ चूना होता है, CaOH कोष्टक में (2) ए है जो बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है। सल्फर का संकेत क्या होता है? S। सल्फाइड है जो क्या लिखेंगे इसमें? SO3 है, ये सल्फाइड कहलाता है। अब देखते हैं जो एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर है, उनको जो इस टाइप से जो प्रश्न है उनको हम देखेंगे। तत्वों की नामों प्रतीकों को स्वीकृति प्रदान करने वाली जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उसका नाम बताना है। उसका नाम क्या है? IUPAC। ये संस्था है जो क्या करती है? तत्वों की नाम, प्रतीकों और मात्रकों को क्या करती है? स्वीकृति प्रदान करती है। IUPAC संस्था का नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्थिर अनुपात का नियम किसने प्रस्तुत किया? स्थिर अनुपात का नियम है जो लेविसिए ने प्रस्तुत किया। क्या है? लेविसिए जो वैज्ञानिक है इन्होंने प्रस्तुत किया था। अगला देखते हैं, परमाणु त्रिज्या को किस इकाई में मापा जाता है? परमाणु त्रिज्या है उसको किस में मापते हैं? नैनोमीटर में मापते हैं। किस में मापते हैं? नैनोमीटर में परमाणु की जो त्रिज्या होती है उसको हम मापते हैं। परमाणु बहुत ही सूक्ष्म आकार की, छोटे आकार के होते हैं, इस कारण से इसकी त्रिज्या को हम नैनोमीटर में मापते हैं। चौथा देखते हैं, किस वैज्ञानिक ने तत्वों की ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो उन तत्वों के एक या एक से अधिक अक्षरों से प्रदर्शित होता है? किसने दिया था? तो बर्जेलियम ने दिया था, बर्जेलियम। अब देखिए, परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए किस तत्व को मानक संदर्भ के रूप में स्वीकृत किया है? जो परमाणु है, परमाणु के द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए किस तत्व के जो मानक संदर्भ को स्वीकृत किया गया है? तो कार्बन 12 C12 है जो इसको स्वीकृत किया गया है। परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान होता है उसे क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। परमाणुओं का समूह जिसमें क्या होता है? नेट आवेश विद्यमान होता है उसे आयन कहते हैं। अब इस अध्याय से हम देख चुके हैं कि जो 4 अंक का प्रश्न आना है उसकी तैयारी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम उदाहरण देकर स्पष्ट करना है। स्थिर अनुपात का नियम उदाहरण देकर बताइए।
डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है उसके प्रमुख बिंदुओं को लिखना है। जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है इम्पोर्टेंट। अब इस तरीके से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे सूत्र लिखने हैं। यहाँ सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फाइड और कैल्शियम कार्बोनेट, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम जो अगला अध्याय हमारा उसके देखते हैं। अध्याय 4 परमाणु की क्या है संरचना। इस चैप्टर से जो कुल प्रश्न कितने आने हैं, कुल प्रश्न हैं 8 हैं, जो कुल 8 अंकों को पूछा जाएगा यहाँ से। और जो 3 अंक के क्या रहेंगे, वास्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, मतलब विकल्प रहेंगे। और 2 अंक का एक क्वेश्चन आना है, और एक कितने का है, 3 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे परमाणु की संरचना से। अब यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं विकल्प। अध्याय क्या है, अध्याय 4 है जो परमाणु की संरचना। क्या है, इसमें विकल्प पूछे जाएंगे। कैनाल रे मतलब कैलार किरणें हैं, जो इनकी खोज किसने की थी, इनकी खोज ई गोल्डस्टीन, जे थॉमसन, डाल्टन या रदरफोर्ड। हमें बताना है उत्तर क्या हो जाएगा, ई गोल्डस्टीन। अगला देखते हैं कैनाल रे कैलान किरणें होती हैं जो न्यूट्रल। इसमें बताना है धनाभिषेक, ऋणाभिषेक, अनाभिषेक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो कैनाल किरणें हैं वो कैसी होती हैं, धन आवेशित होती हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, क्वेश्चन है जे थॉमसन, ई गोल्डस्टीन, डाल्टन, रदरफोर्ड। किसने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज, जे थॉमसन ने। अल्फा कण होती हैं, अल्फा कण किस प्रकार होते हैं, आवेशित हाइड्रोजन, द्विआवेशित हीलियम, द्विआवेशित ऑक्सीजन या आवेशित बीटा किरणें। तो यहाँ क्या होती हैं, द्विआवेशित हीलियम। अल्फा कण है जो द्विआवेशित हीलियम होती हैं। किसी परमाणु का केंद्रक होता है, कोई भी परमाणु है उसका केंद्रक होता है धनाभिषेक, ऋणाभिषेक, अनाभिषेक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो है जो परमाणु का केंद्रक होता है किस प्रकार होता है, धनाभिषेक होता है। क्या होता है, धनाभिषेक होता है। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, खाली स्थान है जो उनको देखते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने का प्रयास किस वैज्ञानिक ने किया था। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की जो कमियां हैं किसने किया था, उसे दूर करने का प्रयास बोर ने किया था। किसने, रदरफोर्ड की जो परमाणु मॉडल है बोर ने इनको दूर किया था, जो कमियां थीं। Mg मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है, मैग्नीशियम की जो संयोजकता है +2 होती है। किसी तत्व की प्रोटॉन संख्या ही तत्व की खाली स्थान होती है। किसी तत्व की जो प्रोटॉन संख्या है वह क्या होती है, परमाणु संख्या होती है। परमाणु संख्या। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, 3 है हाइड्रोजन के समस्थानिक। समस्थानिकों के रासायनिक गुण खाली स्थान होते हैं। जैसे जिस तत्व के जो समस्थानिक हैं उनके गुण कैसे होंगे, समान होंगी, एक समान होती हैं। कैसे होती हैं, समान। अब अगला देखते हैं 7वां है क्लोरीन के खाली स्थान समस्थानिक होती हैं। क्लोरीन की कितनी समस्थानिक होती हैं, तो क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं। वैज्ञानिक खाली स्थान ने यह प्रस्तुत किया कि इलेक्ट्रॉन धनात्मक गोले में धसे होते हैं। ये किसने बताया था, जे थॉमसन ने बताया था। किसने बताया था, इलेक्ट्रॉन है जो धनात्मक गोले में धसे होते हैं, जे थॉमसन ने। अगला देखते हैं अल्फा कणों का प्रकीर्णन का प्रयोग है जो किसके द्वारा खाली स्थान की खोज संभव हुई। अल्फा कणों का प्रकीर्णन के प्रयोग से खाली स्थान की खोज संभव हुई थी। किसकी खोज संभव हुई थी, नाभिक की खोज संभव हुई थी, नाभिक। न्यूट्रॉन की खोज खाली स्थान के द्वारा की गई है। न्यूट्रॉन की खोज किनके द्वारा की गई है, चैडविक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं अच्छी तरीके से तैयारी करना है। एक न्यूट्रॉन में खाली स्थान आवेशित होता है, एक न्यूट्रॉन में कितना आवेश होता है, ये पूछा गया है।
न्यूटन कैसा होता है? उदासीन। इस पर कोई आवेश नहीं होता है, 0 आवेश होता है न्यूटन पर। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और जो प्रोटॉन होता है उस पर धन आवेश होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ जोड़ी भी बनाई गई है, जोड़ी भी बताई गई है, इम्पोर्टेंट है। जो विकल्प है कहीं भी पूछा जा सकता है, खाली स्थान या विकल्प में भी पूछ लें या जोड़ी में भी पूछ लें। तो यहाँ देखिए जोड़ी है यूरेनियम, कोबाल्ट, घेंगा और कैल्शियम एवं आर्गन, प्रोटियम एवं ड्यूटेरियम। अब हमें बताना है यूरेनियम की किससे मिलेगी, बताइए आप सभी। यूरेनियम है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? बात्य भट्टी में किया जाता है, परमाणु भट्टी में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट है, कोबाल्ट का उपयोग कहाँ करते हैं? कोबाल्ट है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं? कैंसर के उपचार में करते हैं। घेंगा रोग, घेंगा रोग है, घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग। कैल्शियम एवं आर्गन, कैल्शियम एवं आर्गन क्या है? ये संभारक हैं। कैल्शियम एवं आर्गन है जो संभारक है, और जो प्रोटियम एवं ड्यूटेरियम है ये क्या है? समस्थानिक हैं। प्रोटियम एवं ड्यूटेरियम क्या है? समस्थानिक हैं। इसके बाद हम जो आगे प्रश्न पूछे जा रहे 2 अंक के, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उनको देखते हैं। थॉमसन का परमाणु मॉडल बताना है। रदरफोर्ड की मॉडल की 2 हैं जो कमियां बतानी है। बोरबरी स्कीम क्या है? संयोजकता किसे कहते हैं? समस्थानिक किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। संभारक क्या होते हैं? इसका उदाहरण देकर समझाना है। ये जो प्रश्न है ये 2 अंक के प्रश्न हैं। 2 अंक के हिसाब से इनको हमें ये अच्छे तरीके से याद करना है। अब देखिए जो 3 अंक के प्रश्न, रदरफोर्ड का मॉडल बताना है। इलेक्ट्रॉन के वितरण की बोरबरी स्कीम उदाहरण सहित लिखिए। संयोजकता किसे कहते हैं? मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की संयुक्तता बतानी है। परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या क्या है? समस्थानिक और संभारक तत्वों में अंतर, समस्थानिकों के 3 अनुप्रयोग। ये जो क्वेश्चन है ये 3 अंक के हिसाब से हमें इन प्रश्नों को लिखना है। इसके बाद है जो आगे की चैप्टर है, आगे की अध्याय की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम अगले वीडियो में हल करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें।